है ना। माय नेम इज राज। अच्छा, आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, विराम चिन्ह। ठीक है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह बच्चों, आज हम लोग पाठ के माध्यम से विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना, है ना, या ठहरना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? रुकना या ठहरना। जब हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखने के लिए क्या होता है? विराम चिन्ह की बहुत जरूरत पड़ती है। विराम चिन्ह के द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा को अच्छा प्रभावशाली बनाते हैं, सुंदर प्रभावशाली बनाते हैं, है ना। जैसे देखिए, विराम चिन्ह हम अपनी, क्योंकि भाषा को शुद्ध लिखने के लिए विराम चिन्ह की बड़ी आवश्यकता होती है। देखिए, हम अपनी, है ना, विराम चिन्ह क्या होता है? हम अपने भाव, है ना, हम अपने भाव को प्रकट या व्यक्त करते समय, है ना, या भाषा को लिखते या बोलते समय क्या होता है? कुछ स्थानों पे हम रुकते हैं, है ना, कुछ स्थानों पर विराम चिन्ह लगाने के लिए क्या होते हैं? रुकते हैं। अगर हम एक ही बार में अगर मैंने हम हमेशा कोई बात को अगर लगातार कहेंगे तो क्या होता है? उसमें सुनने वाले को क्या हो जाएगा? समझ में नहीं आता है ना। और जैसे मतलब कहने मतलब हो गया कि वो अर्थ का क्या होता है? अनर्थ हो जाता है। जैसे विराम चिन्ह हम लिखाते हैं, जैसे बोलते हैं ना, जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा है, क्या हो जाएगा? वह पढ़ रहा है। यहाँ पर हम क्या करेंगे? पूर्ण विराम देते हैं। ठीक है, और जैसे राम श्याम, इसमें क्या होता है? राम श्याम, है ना, और मोहन, क्या वो लिखते हैं? और मोहन, है ना, ये मोहन, ये अल्प विराम हो जाता है, ये पूर्ण विराम। ठीक है, ये वाक्य में क्या होता है? हम लोग पूर्ण विराम, जब हम किसी को बोलते समय जब हम रुकते हैं तो क्या होता है? जैसे वह पढ़ रहा है, जहां पर अगर विराम चिन्ह आता है वहां पर हम लोग क्या करते हैं? रुकते हैं, ठहरते हैं थोड़ा देर, फिर उसके बाद मैंने पढ़ते हैं। जैसे बोलते हैं राम श्याम और मोहन, ऐसे नहीं, राम श्याम और मोहन, है ना, उपवन में खेल रहे हैं, इस तरह से। तो इसलिए विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है? रुकना या ठहरना। ठीक है, रुकना या ठहरना का। ठीक है, अब देखिए, अब विराम चिन्ह किसे कहते हैं? जब बोले जाने वाले वाक्यों को, है ना, जब बोले जाने वाले वाक्यों को, एक मिनट काटिए। ठीक है, बोले जाने वाले वाक्यों को लिखते या रुकने, है ना, या ठहरने या प्रश्न आदि के लिए जो चिन्ह लगाए तो उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, है ना। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या हो जाएगा? क्या हुआ खेल रहा है, क्या हुआ खेल रहा है, खेल रहा है, ये, है ना, क्या हुआ खेल रहा, ये जो कहने का मतलब होता है क्या हुआ खेल रहा है, ये जो हो गया क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? क्वेश्चन, इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक, इसमें क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक। अब देखिए, अब जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे क्या हो जाएगा? तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, ये क्या हो जाएगा? ये प्रश्नवाचक। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा प्रश्नवाचक। ठीक है, ये विराम चिन्ह होता है। जैसे प्रश्न पूछते हैं तो उसमें प्रश्न देते हैं, है ना। जिन वाक्यों को बोलने में हम क्या होते हैं? ठहरने के लिए क्या कहते हैं? बोलने, प्रश्न आदि या रुकने के लिए जो भी हम इसका चिन्ह लगाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे पूर्ण विराम, वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। ठीक है, इस तरह से इसको कहते हैं विराम चिन्ह। अब देखिए, विराम चिन्ह के अनेक भेद होते हैं, है ना। विराम चिन्ह के निम्नलिखित भेद होते हैं। तो विराम चिन्ह समझ गए ना? विराम चिन्ह से क्या होता है? हमारे भाषा सुंदर और प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, विराम चिन्ह के द्वारा। अब हम लोग कहते हैं विराम चिन्ह के कितने निम्नलिखित भेद होते हैं। ठीक है, पहला में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए इसमें, अब देखिए कितना हो जाएगा? इसको पूर्ण विराम, पहला क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम। ठीक है, पूर्ण विराम। दूसरा हो जाएगा अल्प विराम, दूसरा हो जाएगा अल्प विराम। अच्छा, तीसरा हो जाएगा अर्ध विराम, तीसरा हो जाएगा अर्ध विराम, है ना, अर्ध विराम। चौथा हो जाएगा प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक। पांचवा हो जाएगा विस्मयार्थ योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। इसमें हो जाएगा प्रश्नवाचक या प्रश्न चिन्ह, है ना, इसमें हो जाएगा प्रश्न चिन्ह। ठीक है, प्रश्नवाचक। ठीक है, अब
देखिए पूर्ण विराम, इस चिन्ह का जो पूर्ण विराम है ना, इस चिन्ह का प्रयोग क्या होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग क्या होता है, वाक्य के है ना अंत में किया जाता है। जैसे वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है ना, इस तरह का। तो पूर्ण विराम का क्या होता है, जिस वाक्य में क्या होता है, जो वाक्य के अंत में इसका क्या होता है, विराम माने पूर्ण विराम का चिन्ह का क्या होता है, हम लोग इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है इसका। अब देखिए अल्प विराम, ये हो जाएगा पूर्ण विराम, ये पूर्ण विराम हो गया है ना, ये हो जाएगा अल्प विराम, इसको क्या कहते हैं, इसको अल्प विराम। अल्प विराम, अल्प विराम में क्या होता है, जो वाक्य में जो शब्द तो उसमें क्या होता है, थोड़े देर के लिए हम लोग क्या करते हैं, रुकते हैं। जैसे राम श्याम है ना, राम सीता है ना, राम सीता, जैसे राम सीता और मोहन उपवन में खेल रहे हैं है ना, इस तरह से मोहन को क्या हो जाएगा, अल्प विराम, श्याम है ना क्रिकेट खेल रहे हैं, इस तरह से ये क्या हो जाएगा, अल्प विराम। इसका प्रयोग क्या होता है, वाक्य में क्या होता है, जो कम समय के लिए किया जाता है, इसको बोलते हैं अर्ध विराम, इसको बोलते हैं अर्ध विराम है ना। अर्ध विराम क्या होता है, अर्ध विराम क्या होता है, जो पूर्ण विराम से कम है ना, और अल्प विराम से थोड़ा सा अधिक में प्रयोग करते हैं। जैसे राम रोता रहा, जैसे बोलते हैं ना हम लोग, जैसे क्या बोलते हैं, राम रोता रहा उससे दया ना आई, राम रोता रहा उससे दया ना आई, ये क्या होता है, राम रोता रहा, इसमें क्या हो जाएगा, ये है ना, ये चिन्ह लगा देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं इसको, अर्ध विराम, इसको क्या बोलते हैं, अर्ध विराम, ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक, इसको क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक चिन्ह क्या करते हैं, प्रश्न से, जिससे हम किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तो उसके अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक।